Good morning, all of you. Today we will discuss about the preparation of alkynes. So we take an example that is the ethyne. हम जिस alkyne को prepare करेंगे हमने उसको example के तौर पे ले लिया that is the ethyne. आप यहाँ पे कोई unsymmetrical alkyne भी ले सकते हैं. जैसे आपने यहाँ पे क्या लिया symmetrical alkyne हमने ले लिया that is the 2 carbon alkyne eth ethyne. तो आप इसको इथाइन को कहाँ कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम विच टाइप ऑफ कंपाउंड द इथाइन कैन बी प्रिपेयर्ड द इथाइन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्केन दैट इज द इथेन द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एल्केन इथाइन के अंदर आपके 2 ही कार्बन है एल्केन भी हमने वही लिया जिसके अंदर 2 ही कार्बन है अब आप बड़े ध्यान से सोचें कि हमें क्या करना है इथेन के अंदर आपके H है और यहाँ पे आपके क्या है बोलो 3 3H है वहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड है हमें सिंगल बॉन्ड को कन्वर्ट करना है ट्रिपल बॉन्ड के अंदर लेकिन आप पहले से जानते हैं कि only one type of reaction which can be carried out which must be carried out in the alkane during the conversion of alkane into any other compound like here we want to convert the alkane into alkyne so the first reaction will always be same that is the halogenation reaction so first of all do the halogenation reaction in the alkane and during that halogenation reaction the one of the H atom get replaced by the halogen atom here the Cl is used in presence of light so the homolytic fission takes place and one of the H of the alkane is replaced by the Cl atom going and we go to the alkyl halides that is the chloroethane. Now the next point is now how can you create the triple bond between the C and C atom? So first of all we know about a reagent that is the alcoholic OH which can cause the elimination reaction which can cause the beta elimination reaction means during that reaction one the Cl is removed from one carbon atom and H from their neighboring carbon atom. So because if the two atoms are lost from the neighboring carbon atom from the adjacent carbon atom तो आप उसे कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक OH. तो हमने एल्कोहलिक OH यूज किया और एल्कोहलिक OH की प्रेजेंस में क्या होगा एक कार्बन से Cl लॉस होगा और उसके साथ वाले कार्बन से क्या लॉस होगा H. तो इसलिए क्या होगा कार्बन के ऊपर से Cl निकलने से उस कार्बन की देखो वैलेंसी कम हो जाएगी जिसके ऊपर देखो Cl प्रेजेंट है अगर हम इस बॉन्ड की देखो यहाँ से क्लीवेज कर दें और इसके जो नेबरिंग कार्बन है देखो जहाँ पे CH3 लिख रखा अगर हम उसके ऊपर से एक H दिखा दें देखो इस टाइप से एक H और अगर हम इस बॉन्ड की क्लीवेज दिखा दें यहाँ से तो ये दोनों जो CH2 हैं ये आपस में नया बॉन्ड बना लेंगे अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए मींस इथीन विल बी फॉर्म्ड इथीन विल बी फॉर्म्ड यहाँ से जो H है देखो हमने जो H दिखाया ये जो एल्कोहलिक OH इसमें जो एल्कोहलिक पार्ट है आपका देखो ये C2H5O नेगेटिव जो पार्ट है आपका ये क्या करेगा इट एक्ट एज द बेस एयर ये यहाँ पे बेस का काम करेगा बेस का तो फिर क्या करेगा ये बेस ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा बोलो H को और ये दोनों इलेक्ट्रॉन CH बॉन्ड के आगे देखो इस टाइप से शिफ्ट होंगे C और C के बीच में जिसकी वजह से ही तो इन दो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो डबल बॉन्ड बनेगा और फिर Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आपके निकल जाता है मींस द टू एटम आर लॉस्ट फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट इसके बाद अब क्या करें देखो डबल बॉन्ड तो आ गया अब ट्रिपल बॉन्ड कैसे करें अब डायरेक्ट देखो ट्रिपल बॉन्ड तो किया नहीं जा सकता यहाँ पे डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं किया जा सकता तो अब हम क्या करें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा जो आपके मल्टीपल बॉन्ड आते हैं वो तो तभी आते हैं आपने देखा कि अगर हमारे पास क्या होता एक Cl था सिर्फ एक Cl तो एक डबल बॉन्ड आ गया तो अब हम क्या करेंगे ये डबल बॉन्ड आ गया तो अब हम इस पे हेलोजिनेशन ही कर देंगे तो एडिशन रिएक्शन होगी ना द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस और हमें क्या मिल जाएगा 1,2 डाइक्लोरोइथेन विसिनल डाइहैलाइड्स हमें मिल जाएंगे दोनों ही जो Cl थे दे गेट एडेड अक्रॉस द मल्टीपल बॉन्ड दैट इज अ डबल बॉन्ड सो द एडिशन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड. और अब क्या करें यहाँ पे अब हमारी दोबारा से वही एल्कोहलिक OH डालेंगे और एलिमिनेशन रिएक्शन होगी क्योंकि दो दो Cl हो गए अब ये दो Cl से होगा क्या देखो मैं दोनों कार्बन के ऊपर से एक एक H को हटा के देखो उसके ऊपर अलग से लिख देता हूँ देखो इस टाइप से ये H और इसके ऊपर भी देखो ये H मैंने ऐसे लिख दिया वही हम डालेंगे रिएजेंट बोलो क्या एल्कोहलिक OH अब ये एल्कोहलिक OH से क्या होगा देखो एक कार्बन एटम के ऊपर से मान लीजिए यहाँ से Cl लॉस होगा देखो अभी तक ये स्पीसी क्या है देखो CH सिंगल बॉन्ड CH देखो ऐसा है तो एक कार्बन के ऊपर से Cl दूसरे कार्बन के ऊपर से HCl लॉस हुआ तो बोलो क्या आ गया एक बॉन्ड बन गया ऐसे ही नेक्स्ट देखो इस कार्बन से अब Cl तो इससे नेक्स्ट कार्बन से बोलो कि आपके H तो एक और देखो बॉन्ड आ गया बन गया ना ट्रिपल बॉन्ड इस स्टेप से तो इस स्टेप से एलिमिनेशन रिएक्शन हुई बोलो कौन सी रिएक्शन हो गई है एलिमिनेशन रिएक्शन और इस स्टेप से इथाइन हम प्रिपेयर कर पाए फ्रॉम द बोलो किससे हो गए इथेन से. तो क्या आप इथेन को डायरेक्टली इथाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं नो
सबसे पहली रिएक्शन तो आपको क्या करनी पड़ी, जो हमेशा ही करनी पड़ती है एल्केन के अंदर, दैट इज द हेलोजिनेशन रिएक्शन, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई। फर्स्ट स्टेप इज द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलता है ड्यूरिंग द हेलोजिनेशन ऑफ द एल्केन। उसके बाद एल्काइल हैलाइड आपके आगे, एल्काइल हैलाइड को आपने एल्कीन में कन्वर्ट किया बाय एडिंग द रिएजेंट दैट इज द एल्कोहलिक क्यूएच। एल्कीन में फिर आपने एडिशन रिएक्शन करवाई आपकी, दैट इज द Cl2 को आपने ऐड किया और आपके विसिनल डाइहैलाइड्स बन गए। उसके बाद आपने अल्कोहलिक एच डाला और फाइनली दोबारा से आपकी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन चली 2 बार, क्योंकि 2 Cl है 2 बार, तो एक बार चली तो एक बॉन्ड आ गया पाई बॉन्ड, दूसरी बार चली एक और आ गया, तो इस टाइप से ट्रिपल बॉन्ड का क्रिएशन हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर 1,1 डाइक्लोरोइथेन होता तो क्या होता, बिल्कुल सेम रिएक्शन यही, अल्कोहलिक एच। इसमें क्या होता है, जो आपका CH3 है, अगर हम इसके 2 H हटाते हैं, देखो इस टाइप से मैंने 2 H, एक H ऊपर लिख दिया, एक H नीचे, तो देखो क्या होगा उसी टाइप से, एक कार्बन के ऊपर से Cl, तो साथ वाले कार्बन से क्या निकलेगा बोलो H, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक H, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक H, तो एक बॉन्ड आ जाएगा। फिर दोबारा से वही सेम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, कार्बन से H, दूसरे कार्बन से बोलो क्या Cl, तो दोबारा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हुई। मींस द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस 2 टाइम, लाइक दैट इन केस ऑफ द विसिनल डाइहैलाइड। तो चाहे आपके पास विसिनल डाइहैलाइड हो चाहे जेमिनल डाइहैलाइड हो, in both the cases on addition of alcoholic H the beta elimination reaction takes place 2 times and thus there occurs the creation of the triple bond and we got the alkyne, और हमें alkyne मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हमारे पास होते टेट्राहेलाइड्स तो हम क्या करते, क्रिएट करना है हमें उसी टाइप से ट्रिपल बॉन्ड ही, तो हम क्या करें, वी विल ऐड द जिंक डस्ट, हम जिंक डस्ट ऐड करेंगे। जिंक क्या करेगा, जो एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर जो 2 Cl है, देखो एक 2 Cl हटे, देखो इस टाइप से ZnCl2 की फॉर्म में, तो एक डबल बॉन्ड आ गया। 2 Cl और हैं जो ब्लू कलर से दिखाई, अगर ये हटाए हमने Zn, इनको भी ले गया, तो ZnCl2 एक डबल बॉन्ड, एक और आ गया आपका मल्टीपल बॉन्ड, तो इस टाइप से आपके ट्रिपल बॉन्ड क्रिएशन हो जाती है। तो अगर 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरोइथेरिस टेट्रा हेलाइड्स हो आपके पास, तो आप क्या ऐड करेंगे, जिंक डस्ट। तो जिंक डस्ट डालने से क्या क्रिएशन हो जाएगी बोलो आपके पास, इथाइन। नेक्स्ट लेते हैं, अगर हमारे पास इसी टाइप से टेट्रा आयोडाइड हो, क्या हो बोलो, टेट्रा आयोडाइड, देखो ये आयोडीन लगा रखे हैं हमने, ये आयोडीन है, आई है ये आपके, लेकिन जो आयोडीन है उसका साइज बड़ा है, हमें जिंक डस्ट डालने की जरूरत नहीं होती, ऑन सिंपली हीटिंग कर देते हैं। सो ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस बाय द बल्की आयोडीन, बल्कि आई, the C-I bond cleavage takes place easily simply by the heating. Simply heat करते हैं तो C और I के बीच का bond break हो जाता है इस टाइप से, इधर से भी, तो I2 will be lost. Similarly on the other एंड दूसरी साइड में भी आपके इस टाइप से I2 क्या हो जाता है बोलो, लॉस। एक साइड से I2 लॉस हुआ तो एक आपका पाई बॉन्ड बन गया, दूसरी साइड से भी I2 लॉस हुआ तो एक और पाई बॉन्ड बन गया, तो मींस ट्रिपल बॉन्ड क्रिएशन हो जाती है और इस टाइप से आपके एल्काइन प्रिपेयर हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हमारे पास होता एल्कोहल, इथेनॉल, 2 कार्बन कंपाउंड, तो हम क्या करें, हम ऐसा तो कर नहीं सकते एल्कोहल के अंदर के डायरेक्ट आप डिहाइड्रेशन कर दें। अगर आप एल्कोहल में ध्यान से देखें, अगर ये एक H में हटा दूं यहाँ पे और हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन करें कि एक कार्बन के एटम के ऊपर से क्या लॉस करवा दें, OH, और दूसरे कार्बन से क्या बोलो H, तो क्या होगा, एक एक वैलेंसी ही तो आपकी कम हुई है दोनों कार्बन की, एक कार्बन से H लॉस हुआ, दूसरे कार्बन से बोलो क्या आपके OH। मींस ये भी आपकी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ही है कि एक कार्बन से OH और दूसरे कार्बन से H, डिहाइड्रेशन, तो एल्कीन बनेगी, बोलो क्या बनेगी यहाँ पे, एल्कीन। तो मींस अगर आप एसिड डाल दें जो कैटलिस्ट का काम करेगा एट द टेम्परेचर ऑफ 443 या Al2O3 की प्रेजेंस में हीट कर दें एट द टेम्परेचर ऑफ 633, तो इथेनॉल गेट कन्वर्टेड इनटू इथीन। और इथीन में आगे क्या करें वो हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं, आप हेलोजिनेशन करेंगे, विसिनल डाइहैलाइड्स बनेंगे और उसके अंदर डाल देंगे अल्कोहलिक एच एंड वी गॉट द एल्काइन, दैट इज द इथाइन। तो इस टाइप से आप इथेनॉल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इथाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाया द फॉर्मेशन ऑफ द इथीन फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके पास इथेन एमीन होते तो क्या होते, इथेन एमीन को सबसे पहले आप किस में कन्वर्ट करते हैं, इथेनॉल में ही, क्या करके NH2 ग्रुप को हटाते हैं और OH ग्रुप वहां पे आ जाता, कौन सा ऐसा रीजेंट, नाइट्रस एसिड HNO2। HNO2 की स्ट्रक्चर क्या होती है, जैसे हमने पहले भी आपको बताया कि HNO2 यहाँ पे 3 ही तरह के एटम है, एक H, एक N, एक O, 3 तरह के एटम HNO2 में, ये एसिड है, एसिड है तो H पॉजिटिव लॉस करेगा, तो सबसे पहले उस एटम को लिखे जिसकी वैलेंसी सबसे ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, फिर उसको लिखे जिसकी वैलेंसी से कम, ऑक्सीजन को लिखा जिसकी वैलेंसी से कम है, उसके बाद हाइड्रोजन को लिखो, हाइड्रोजन को अटैच उस एटम से करे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिकॉज इट इज एन एसिड और इट कैन लूज द एटम एज द H पॉजिटिव एंड, तो वो हमने लिखा किसके साथ, O के साथ। देखो
वैलेंसी पूरी कर दे सभी एटम्स की। ऑक्सीजन देखो सिंगल बॉन्ड बनाया नाइट्रोजन के साथ, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। नाउ द नाइट्रोजन एटम विल फॉर्म द 2 बॉन्ड विद ऑक्सीजन एटम टू कंप्लीट देयर 3 वैलेंसी, और इस टाइप से ऑक्सीजन की भी 2 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब इसको आप ऊपर लिख देंगे, जो आपके एमीन ग्रुप है इथेन एमीन में, इस टाइप से लिखिए स्ट्रक्चर को कि एंड के ऊपर एन आए, H2 के ऊपर O आए, देखो इस टाइप से, ताकि लॉस क्या होगा, देखो यहाँ से H2 और O मिलके ये ब्लू कलर से जो दिखाए, तो क्या लॉस होगा यहाँ से वाटर, और N और N मिलके बोलो क्या लॉस करवा देंगे यहाँ से नाइट्रोजन गैस। जो OH बच गया वो CH2 के ऊपर लग जाएगा। तो वही तो हम आपको बता रहे थे कि हाउ कैन वी रिप्लेस द NH2 ग्रुप बाय द OH। NH2 हटा के OH लगाना हो तो हमेशा क्या डालें, HNO2 नाइट्रस एसिड आप डालते हैं। तो इस टाइप से स्ट्रक्चर थी देखो HNO2 की, देखो हम ये जो आपको दिखाई, और इस टाइप से क्या हो गया आपका NH2 ग्रुप को रिप्लेस किया और OH लग गया। अब OH को हटा के हम कैसे क्रिएट करें आगे एल्काइन, तो वही काम, पहले डिहाइड्रेशन करेंगे इथेनॉल की, वो इथीन में कन्वर्ट होगी, और इथीन के अंदर आप क्या करेंगे, हेलोजिनेशन, तो एडिशन रिएक्शन होगी विसिनल डाइहैलाइड, एंड फर्दर फॉलोड बाय द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन 2 times by using the alcoholic OH, तो we got the alkyne, हमें इथाइन मिल जाएगा। नेक्स्ट एक रिएक्शन ऐसी है जिसके द्वारा आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, साइक्लोएल्कीन, आप सभी चीजें प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट इज द कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। लेकिन उसके लिए मस्ट कंडीशन क्या थी, मस्ट कंडीशन ये थी कि कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन चलने के लिए हमारे पास 2 मोल्स होने चाहिए सोडियम सॉल्ट के, 2 मोल्स ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होने चाहिए। हमने ये सोडियम मेलिएट जो लिया है, इसके अंदर आपके पास पहले ही एक ही मोल के अंदर आपके 2 मोल अटैच है कार्बोक्सिलिक एसिड के, देखो COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, देखो 2 कार्बन एटम के ऊपर पहले से अटैच है। एक तो देखो ये ऊपर की तरफ जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, देखो ये रहा CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ऐसे ये रहा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो अटैच है, 2 मोल अटैच है। तो यही मस्ट कंडीशन है कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन चलने के लिए, वी मस्ट हैव 2 मोल ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 2 मोल हो गए यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या हमें ध्यान रखना पड़ता है, जब कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन चलती है तो होमोलाइटिक फिशन टेक्स प्लेस, होमोलाइटिक फिशन होता है कार्बोनिल ग्रुप और कार्बन के बीच, कार्बोनिल ग्रुप और कार्बन के बीच, देखो इस टाइप से ये होमोलाइटिक फिशन होता है, तो ये होमोलाइटिक फिशन। और फिर क्या होगा, पहले से जो आपके जब ये होमोलाइटिक फिशन हुआ तो ईच ऑफ द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम नाउ एक्वायर्स द फ्री रेडिकल, और वो दोनों कार्बन क्या करते हैं आपस में फ्री रेडिकल को यूटिलाइज करके एक बॉन्ड और बना लेते हैं, डबल बॉन्ड पहले से था एक और बन गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, वी गॉट द एल्काइन, और इस टाइप से हमें एल्काइन मिल जाते हैं। तो ये थी कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, बोलो कौन सी थी ये, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। नेक्स्ट सिंपल रिएक्शन है बड़ी, कैल्शियम कार्बाइड के साथ, कैल्शियम कार्बाइड को अगर हम वाटर ऐड कर दें इसमें, सिंपली वाटर ऐड कर दे तो बोलो क्या बनेगा, ये C2 है इसका, देखो ये C2, यहाँ से बोलो कौन आएगा H2, देखो ऐसे, तो C2H2 क्या होता है, यही देखो इथाइन है, प्लस 2 मोल ऑफ वाटर यूज होते हैं यहाँ पे, 2 मोल ऑफ देखो ऐसे वाटर, तो तभी तो बनेगा, बोलो क्या, Ca एक बच गया, ऑक्सीजन 2 हो गए, H भी 2 हो गए, तो साइड प्रोडक्ट बोलो क्या निकला यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बोलो क्या निकल गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज ए साइड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट अगर हम हीट कर दें, स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दें इलेक्ट्रिक आर्क की प्रेजेंस में, मींस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच रिएक्शन कर दें एट ए टेम्परेचर ऑफ 3270 केल्विन, तो वी डायरेक्टली गॉट एल्काइन, हमें डायरेक्टली क्या मिल जाती है बोलो, एल्काइन मिल जाती है। हम एक चीज और बता दें इससे पहले, जो हमने अभी अभी आपको ये रिएक्शन बताई कैल्शियम कार्बाइड और वाटर के बीच जो ये रिएक्शन आपकी चलती है, इसी टाइप से, बिल्कुल इसी टाइप से ये जो रिएक्शन अभी हमने बताई, ये रिएक्शन करते कहाँ पे है यूज, ये रिएक्शन यूज की जाती है अक्सर, इस चीज को कहाँ पे यूज करते हैं, इन द सीज, समुद्र के अंदर। वहां पे आपने एक कंपाउंड और सुना होगा, उसको कैल्शियम फास्फाइड कहते हैं, Ca3P2, Ca3P2 कैल्शियम फास्फाइड। देखो ये ग्रुप 15 एलिमेंट है यहाँ पे, फास्फोरस के ऊपर देखो 3 नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया ना, 6 प्लस 6 माइनस हो गया, ये कैल्शियम फास्फाइड होता है। अगर आप इसके अंदर अगर वाटर ऐड कर देते हैं स्टेप से, तो यहाँ पे गैस बनती है जिसको कहते हैं फॉस्फीन गैस, ये गैस बोलो कौन सी कहलाती है, फॉस्फीन गैस। अब ये जो फॉस्फीन गैस है ये व्हाइट फ्यूम्स की फॉर्म में, रिंग्स की फॉर्म में, ये रिंग्स की फॉर्म में निकलती है, किस फॉर्म में निकलती है, व्हाइट रिंग्स आर फॉर्म्ड, और यहाँ पे ये कैल्शियम कार्बाइड है, तो वहां पे कंटिन्यूअसली आपकी फ्लेम जलती रहती है। तो ये हम दो चीजों का मिक्सचर लेते हैं वहां पे, मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बाइड एंड द मिक्सचर ऑफ किसके साथ बोलो, कैल्शियम फास्फाइड के साथ। तो ये वाटर की प्रेजेंस में कैल्शियम कार्बाइड तो क्या रिलीज करती रहती है, इथाइन जो इन्फ्लामेबल है, और साथ के साथ जो कैल्शियम फास्फाइड क्या रिलीज करती है, फॉस्फीन, इससे फ्यूम्स निकलते हैं ऊपर,
रिंग्स निकलते हैं, व्हाइट रिंग्स, जो ये डिटेक्ट करते हैं कि हाँ वहां पे डेंजर है। तो ये डेंजर जहाँ पे समुद्र के अंदर कहीं पे मान लीजिए कोई इंटरनली कोई ऐसा जगह है कि हम चाहते हैं यहाँ से शिप ना जाए, तो उस एरिया से ताकि शिप ना जाए, तो वहां पे एक सिग्नल की तरह हम क्या करें, तो हम ये कंपाउंड करते हैं यूज, ताकि वहां पे व्हाइट फ्यूम्स निकलते रहते हैं और दूर से हमें पता चल जाता है कि देयर इज ए डेंजर, तो हम शिप को वहां से लेके नहीं जाते हैं। तो इसलिए जो वो व्हाइट रिंग्स बनते हैं ऊपर, उन्हें होम्स सिग्नल भी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बोलो? होम्स सिग्नल कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन के लिए, हम लोअर एल्काइंस को हायर एल्काइंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कैसे? लोअर एल्काइन हम कौन सा लें, ये जरूर ध्यान रखना है। द लोअर एल्काइन विच इज यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ conversion there into the higher alkyne, that lower alkyne must be the terminal alkyne, वो टर्मिनल होनी चाहिए। ऐसा इसलिए बिकॉज द टर्मिनल एल्काइन हमने पहले ही पढ़ा था, वो कैसी होती है यार? एसिडिक के नेचर, क्योंकि उसके अंदर एक एसिडिक हाइड्रोजन है। उसी H को हटा के ही तो हम कोई ग्रुप लगाएंगे, चाहे वो CH3 ग्रुप लगाएं, चाहे C2H5 ग्रुप लगाएं, तभी तो हमारी लोअर एल्काइन किस में कन्वर्ट हो पाएगी? हायर में। तो पहली कंडीशन क्या होगी फॉर द कन्वर्जन ऑफ लोअर एल्काइन इनटू द हायर वन? इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो हम यूज करने जा रहे हैं, तो आपके पास टर्मिनल एल्काइन का होना जरूरी है। लेकिन यही एक ऐसी रिएक्शन नहीं, रिएक्शन और भी है, लेकिन इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए बता रहे हैं कि देखो ये आपके पास लोअर एल्काइन ली, ये 2 कार्बन एल्काइन है, ये टर्मिनल ही एल्काइन है, इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है, जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बोनेटम उसके ऊपर H भी अटैच है, इसलिए हम डालेंगे इसमें बेस। बेस क्या करेगा? बेस अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? क्योंकि जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बोनेटम के ऊपर जो H है, इट कैन इजीली बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन, लेकिन हम चाहते हैं बॉन्ड आराम से टूट जाए, इसलिए हमने बेस डाला। NH2 नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन H को दिए, तो C और H के बीच का बॉन्ड देखो ऐसे क्लीवेज हो जाएगा। जो C और H के बीच में जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे, दे गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द कार्बन एटम और कार्ब एनायन बन जाएगा। बोलो क्या बन जाएगा? कार्ब एनायन। और नेगेटिव के पास कौन आ गया? पॉजिटिव। और हम ये जानते हैं द नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबलाइज्ड ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ पे जो कार्बन है, ये ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है, ये आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, 50% एस कैरेक्टर है इसके अंदर, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या रहेगा? स्टेबलाइज्ड रहेगा। और इसलिए आपका क्या बन गया? सोडियम एसिटाइलाइट बन गया आपका। अब इसके अंदर हमें ग्रुप कौन सा लगाना है? मान लीजिए हमें ग्रुप अटैच करना है CH3, तो आप CH3Cl डाल दें, जो भी हमें ग्रुप ऐड करना हो। तो एल्काइल हैलाइड में क्या होता है? कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज, तो ये कार्बन आयन एक न्यूक्लियोफाइल का करेगा काम। जो अभी अभी ये कार्बन आयन बना है यहाँ पे, ये बोलो किस चीज का काम करेगा? इट एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी अब आपकी। न्यूक्लियोफाइल इस आपके एल्काइल हैलाइड के जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम के ऊपर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मींस न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम, कार्बन आयन वाला कार्बन और एल्काइल हैलाइड वाले कार्बन के बीच में न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। और कार्बन के देखो ऐसे तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे आपके एल्काइल हैलाइड वाले कार्बन के, क्योंकि न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, पहले से 4 थे उसके। इसलिए एक बॉन्ड ब्रेक कौन सा हो? कार्बन हेलोजन के बीच जो Cl है, वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके वहां से निकल जाएगा Cl नेगेटिव फॉर्म के अंदर। तो इस टाइप से जो प्रोडक्ट बना वो लोग कौन बन गया आपका? प्रोपाइन। वो लोग कौन बन गया आपका? प्रोपाइन बन गया। तो इस टाइप से आपने देखा, शुरू में कौन था? इथाइन। कन्वर्ट किस में किया? प्रोपाइन में। तो इथाइन को प्रोपाइन में आपने कन्वर्ट किया। तो ये थी आपकी बोलो रिएक्शन आपकी, जिसमें आपने लोअर एल्काइन को हायर एल्काइन में कन्वर्ट कर दिया। इसे असेंडिंग ऑफ सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑफ सीरीज। असेंडिंग ऑफ सीरीज में वो सारी रिएक्शंस आ जाती हैं ड्यूरिंग विच द नंबर ऑफ द कार्बन एटम इंक्रीजेस, जिसमें कार्बन एटम बोलो क्या हो जाए आपके? इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे इंक्रीज हुए। चलो एक चीज हम आपसे यहीं पे पूछ लेते हैं, क्या अब हम जो अभी अभी आपकी प्रोप-1 बनी है, तो क्या हम इसको फर्दर और एल्काइन में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या इसके अंदर आपके एसिडिक हाइड्रोजन है? हाँ है, अभी इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन देखो। जो ये हमने देखो इधर जो आपको CH दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये अभी ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर अभी भी एक H बाकी है। अगर हम ये कहें कि आप इस H को हटा दो, देखो हम क्या कहें, हम आपको ये कह रहे हैं कि ये देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देखो, ताकि हमारी रिएक्शन ये कंप्लीटली अच्छे से आ पाए। यहाँ पे देखो C, ये CH3, ये सच मैंने लिख दिया, और ये ट्रिपली बॉन्डेड C लिख दिया, मैंने C लिख दिया। अब हम ये चाहते हैं कि इस कार्बन के ऊपर एक ऐसा ग्रुप लगा दो, देखो इस टाइप का, देखो ये CH, ये CH3 और देखो ये CH3, ये वाली एल्काइन बना दो। अब बताओ सबसे पहला काम क्या है? इन दोनों एल्काइन के बीच में डिफरेंस देखना। डिफरेंस क्या है? देखो ये इतना पार्ट तो है कॉमन, देखो ये का पार्ट तो कॉमन है, और जो बच गया पार्ट वहां पे H लगा हुआ है, हमें उस H को हटाना है और क्या लगाना है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगाना है। तो क्या करें हम? तो दोबारा से उसी टाइप से बोलो आप इसमें क्या डालेंगे? वी विल ऐड द बेस।
देखो हम बेस डालेंगे इसी टाइप से NaNH2, इस Na तो पॉजिटिव होगा और NH2 बोलो क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव। देखो ये किस पे अटैक करेगा, NH2 नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन देगा, देखो इस H को, और C और H के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाएंगे, दोबारा से कार्बन आयन बन जाएगा। देखो ऐसे C ट्रिपल बॉन्ड C, और C के ऊपर बोलो कौन अटैच है यहाँ पे, देखो CH3, और इस कार्बन के पास क्या आ गए बोलो, नो इलेक्ट्रॉन, CH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव के पास बोलो कौन रहेगा, ये Na पॉजिटिव। अब हमें क्या करना है, अब इसको कन्वर्ट करना है फाइनली इसके अंदर, तो बोलो एल्काइल हैलाइड कौन ले, बोलो H को हटा के जो ग्रुप आपको दिख रहा है आइसोप्रोपाइल वही लिख दे। देखो आप इस टाइप से बड़े ध्यान से देखना, ये CH और CH के ऊपर बोलो हमने क्या लगाने हैं, 2 CH3, देखो मैंने ये एक CH3 लिखा, देखो ये दूसरा CH3 लिखा। रिएजेंट को हमें क्रैम नहीं करना, आप प्रोडक्ट को देख देख के मैं लिख रहा हूँ। देखो प्रोडक्ट में क्या है, देखो इस प्रोडक्ट के अंदर देखो ये जो ग्रुप हमें लगाना है इसके ऊपर, देखो मैं आपको दिखाऊं, इसको देखो मैं हटा के दिखाता हूँ, ये है वो ग्रुप देखो जो हमें लगाना है, दैट इज द ग्रुप जो इस कार्बन एटम के ऊपर लगाना है। तो ये कौन है, CH3, देखो CH3 लिखा, CH लिखा। अब ये अटैच कैसे वो इस बॉन्ड के द्वारा, तो इसके आगे एल्काइल हैलाइड की फॉर्म में लेना पड़ता है। देखो हमने Cl ले लिया, क्लियर हो गया। इस एल्काइल हैलाइड में कार्बन के ऊपर क्या है, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, और Cl के ऊपर क्या है, स्लाइट नेगेटिव चार्ज। अब जो आपका एल्काइल जो आपके कार्बन आयन बना है, बोलो ये इंटरमीडिएट कौन बना था, यहाँ पे भी ये कार्बन आयन बन गया, और ये जो कार्बन आयन यहाँ पे बनता है बोलो ये किस चीज का काम करता है, इट एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल। ये ध्यान रखें, ये आपसे पूछा जा सकता है, जो कार्बन आयन है यहाँ पे किस चीज का काम कर रहा है, इट एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। ये किस पे अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल, ये एल्काइल हैलाइड वाले कार्बन के ऊपर, देखो इस टाइप से ये इसने किया अटैक, देखो इसके ऊपर, देखो ये अटैक करेगा इसके ऊपर, देखो इस टाइप से। तो Cl क्या करेगा, C और Cl बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके देखो चला जाएगा, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया, तो एल्काइन बन गई। तो इट मींस जो कन्वर्जन है लोअर एल्काइन को हायर एल्काइन में कन्वर्ट किया, उस हायर को हमने फर्दर और हायर एल्काइन में कन्वर्ट करके आपको दिखाया। तो इस टाइप से एग्जाम में आप ध्यान दें, जब भी कोई कन्वर्जन आए, कन्वर्ट इथाइन इनटू प्रोपाइन या फर्दर जो आपका बन गया है आगे, तो आप क्या करेंगे, इसी टाइप से आप उसको कन्वर्ट आराम से कर सकते हैं। अब आप ये बताएं जो आगे प्रोपाइन बनी है, आगे आखिर उसका नाम क्या है। देखो प्रिंसिपल चेन कौन है, कई बार बच्चे इसी को देखो स्टेट चेन लगा देते हैं, देखो इस टाइप से, और ये कह देते हैं जी ये प्रिंसिपल चेन बन गई, देखो ऐसे नहीं, ये नहीं है। यहाँ पे तो 4 ही कार्बन हो गए, हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट प्रिंसिपल चेन देखनी है, कार्बन को और इंक्लूड करेंगे तभी तो हमारी प्रिंसिपल चेन, देखो ये है हमारी प्रिंसिपल चेन इस टाइप से, देखो ये हमारी प्रिंसिपल चेन है। अब इसके अंदर नंबरिंग किधर से करें, नंबरिंग इस टाइप से करेंगे हम कि लोएस्ट सम रूल को फॉलो करेंगे, वो हम पहले ही आपको सिखा चुके हैं। तो ये जो प्रिंसिपल चेन है बोलो इसमें कितने कार्बन है, उसके अंदर 5 कार्बन है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट सिर्फ एक ही है, और अब आप इसका नेम बड़ी आराम से लिख सकते हैं, तो ये चीज हम आपको पहले भी सिखा चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा एक और क्वेश्चन, कि हाउ कैन यू कन्वर्ट द स्टायरीन इनटू फिनाइल एसिटिलीन। देखो हमें स्टायरीन की स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। स्टायरीन क्या होता है, आपके पास देखो कोई एल्काइन हो, देखो मैं आपको पहले बता दूं, देखो ये इथीन होनी चाहिए आपके पास। हमने क्या किया, इस इथीन में जो ये कोई भी एक एच हटा के किसी कार्बन का वहां पे बेंजीन लगा दे, देखो ऐसे, देखो हमने एक एच हटाया और क्या लगा दिया बोलो इस टाइप से, बेंजीन रिंग। तो ये बोलो क्या बन गया, दैट इज द स्टायरीन, ये स्ट्रक्चर आपके स्टायरीन की है। या आप इसको विनाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो ग्रुप है इतना, ये आपका विनाइल ग्रुप है, बोलो कौन सा ग्रुप है, विनाइल, और ये क्या है बोलो बेंजीन, तो आप इसको विनाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, या आप इसकी सिंपली इसको स्टायरीन भी कह सकते हैं। ठीक हो गया यहाँ तक। उसके बाद अब हमें बनाना क्या है, इसको कन्वर्ट करना है फिनाइल एसिटिलीन के अंदर, मतलब जो आपका ये फिनाइल ग्रुप है, देखो ये जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर एसिटिलीन, एसिटिलीन कौन होता है अभी आपको बताया गया था, कार्बन कार्बन के बीच देखो ऐसे ट्रिपल बॉन्ड का लगा देना, तो ये बेंजीन रिंग लिया, और बेंजीन रिंग के ऊपर हमने क्या लगा दिया, एसिटिलीन लगा दिया, बची हुई वैलेंसी पूरी कर दो, तो इस कार्बन के ऊपर एक एच और लगा दो, इस कार्बन के अपने आप ही पूरे 4 बॉन्ड है, एक साइड में ट्रिपल, एक साइड में वो बेंजीन रिंग से अटैच है, तो ये फिनाइल एसिटिलीन बन गया। अब इसको इसमें कन्वर्ट कैसे करें, क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है, देखो बेंजीन रिंग एज सच है, एक ही काम है कि डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट करना है, बोलो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे बोलो कौन है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, बस इतना ही तो काम करना है। ये चीज हम पीछे अभी आपको सिखा ही चुके थे कि हाउ कैन यू कन्वर्ट द डबल बॉन्ड इनटू द ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको हेलोजिनेशन करनी होगी, देखो तो एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस दोनों कार्बन के ऊपर क्या ऐड कर दिया आपने, Cl, और Cl ऐड हो गया। उसके बाद क्या अल्कोहलिक एच डाल दें आप सिंपली, तो उससे क्या होगा, जो ये कार्बन है, देखो मैं इस एक एच को हटा के देखो इधर दिखा देता हूँ, ऐसे ही इसका एक एच देखो मैं हटा के इसको एच को इधर दिखा दिया, तो क्या होगा, एक कार्बन के ऊपर से क्या लॉस होगा बोलो,
Cl और दूसरे कार्बन से क्या लॉस होगा बोलो, H। देखो इस टाइप से HCl लॉस हो गया नहीं है, तो क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड था, एक डबल बॉन्ड आ गया। फिर अभी तो एक और भी बाकी है H और Cl, तो इसी टाइप से जब ये बचा हुआ देखो H और इधर वाला देखो Cl, जब ये लॉस होगा तो उससे क्या होगा, एक और आपका मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस टाइप से कार्बन और कार्बन के बीच क्या आ गए, आपके ट्रिपल बॉन्ड आ गए। क्लियर हो गया, जैसे हमने पीछे आपको एल्काइन की प्रिपरेशन के दौरान देखा था। तो इस टाइप से क्या बन गया, फिनाइल एसिटिलीन। क्या बन गया बोलो, फिनाइल एसिटिलीन। तो इस टाइप से आप स्टायरीन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिनाइल एसिटिलीन के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और कन्वर्जन हम देखते हैं, हाउ कैन यू कन्वर्ट द 3 फिनाइल प्रोप 2 आइन 1 ओइक एसिड इनटू फिनाइल एसिटिलीन। तो आखिर ये स्ट्रक्चर कौन है, देखो जो हमें दिखाई दे रही है। देखो प्रोप, प्रोप का मतलब देखो क्या होता है, 1 2 एंड 3, देखो प्रोप हो गया। नंबरिंग कर दे किसी भी एंड से, मान लीजिए हम इधर से कर देते 1 2 एंड 3, ठीक हो गया। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है, 2 लिख रखा है, तो 2 और 3 के बीच में देखो हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ये भी ठीक है। 1 के ऊपर कौन है, ओइक एसिड, तो 1 को देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दें, COOH, ये भी हमने कर दिया। अब 3 के ऊपर क्या लगा दो, फिनाइल ग्रुप लगा दो, तो 3 के ऊपर देखो हमने बेंजीन रिंग लगा दिया, देखो इस टाइप से फिनाइल ग्रुप हो गया हमारा। बची हुई वैलेंसी अब सभी एटम की देख लो, सभी की पूरी हो गई। तो ये कौन बन गया बोलो, 3 के ऊपर तो देखो फिनाइल है ये, और प्रोप हो गया, 3 कार्बन हो गए। 2 के ऊपर YNE, 2 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है, 1 के ऊपर ओइक एसिड। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है, फिनाइल एसिटिलीन जो स्ट्रक्चर ऊपर हमने बना रखी है। अब इनके बीच में डिफरेंस आपको दिख क्या रहा है, क्या करें हम कि ये 3 फिनाइल प्रोप 2 आइन 1 ओइक एसिड फिनाइल एसिटिलीन में कन्वर्ट हो जाए। एक ही काम दिख रहा है, देखो यहाँ पे पहले हम स्ट्रक्चर बना दें, बोलो क्या काम दिख रहा है, COH ग्रुप को हटा दो और H लगा दो, तो उसके लिए क्या डाला जाता है, NaH ओब्लिक में CO। ये हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन भी, कि CH ग्रुप को हटा के क्या लगाना है, H, तो सिंपल NaH ओब्लिक में CO, हीट कर दिया आपने। तो इस टाइप से आपने क्या देखा कि आपके जो 3 फिनाइल प्रोप 2 आइन 1 ओइक एसिड है वो फिनाइल एसिटिलीन में बोलो क्या हो गया, इस टाइप से कन्वर्ट। तो कोई भी जब कन्वर्जन आता है इस टाइप से, कोई रिएक्शन जब आती है, तो उसमें आप बड़े आराम से अपनी जो बेसिक रूल है आइपैक की, उसके अनुसार ही पहले स्ट्रक्चर बनाएं, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर आप देखें कौन सा ग्रुप आपको रिमूव करना है और क्या लगाना है। तो ये बेसिक चीजें पहले ही आपको बताई जा चुकी होती हैं, तो उन्हीं को आप ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर तो काफी बड़ी बन गई, इसको हम कैसे कन्वर्ट करें। ये स्ट्रक्चर भले ही आपको बड़ी दिखती हो, नाम बड़ा दिखता हो, 3 फिनाइल प्रोप 2 आइन 1 ओइक एसिड, लेकिन जब आप स्ट्रक्चर बना देते हैं, फिर प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर बनाए, फिनाइल एसिटिलीन की बना दी, फिर दोनों में डिफरेंस देखो। डिफरेंस ही तो देखना, डिफरेंस क्या नजर आया कि यहाँ पे COH है, इस COH को हटा के क्या लगाना है बोलो, सिंपल H में डीकार्बोक्सिलेशन करनी है। तो डीकार्बोक्सिलेशन कैसे करें, सिंपल बेस डाल के, एसिड है तो सिंपल हमने इसमें बेस डाला इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो इस टाइप से डीकार्बोक्सिलेशन हो जाती है और ये आपका कन्वर्जन कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपने देखी किस चीज के बारे में, ये सारी की सारी रिएक्शन बोलो आपकी किसकी थी, ये थी आपके सारे एल्काइंस के बारे में देखा, उसकी प्रिपरेशन के बारे में आपने देखा। सो थैंक यू।